प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रैक्टिकल स्किल्स। आप थ्योरी तो कर लोगे, बट मतलब क्लब्स सुनकर ही मेरे माइंड में क्या क्लिक होता था कि वो पार्टी वाले क्लब्स। अब कंपनी क्या देख कर आती है कॉलेज में? कंपनी बेसिकली दो क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो कॉलेज बुलाता है कंपनी को, एंड सेकेंड कंपनी खुद से आती है। आपने ऐसी क्या चीज़ें नोटिस की जिसमें स्टूडेंट्स उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे? स्टूडेंट से पहले तो मैंने खुद को देखा कि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ बेसिकली, कि कंपनीज देखती हाँ इस कॉलेज में कोडिंग कल्चर है एंड इस कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एंड कोडिंग पे इंगेज हैं सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। बट अगर कॉलेज में कोडिंग कल्चर ही नहीं होगा तो कंपनी विजिट नहीं करेगी, और ये सिर्फ एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट से नहीं होगा। मैं एक्चुअली जब हमने क्लब ओपन किया विद इन 2 डेज हमने 450 प्लस मेंबर्स ज्वाइन कर लिए थे अपने क्लब में। Within 2 days? विद इन 2 डेज Oh, that's really good. Yes, and within 1 week 1500 members join our club From college or from outside too? from only first year. Oh, Yes. all first year students. Yes, all first year students joined our club. Welcome to From Idea to Impact Tech and Innovation podcast. Today's episode is close to our heart because it's our full 1 year anniversary. Joining us today is our founder of the movement, Moksh Mishra. Welcome to the podcast, Moksh. Thank you, Astha, for having me in this podcast. So, Moksh, how did the idea originate? आपने कैसे सोचा एक नया टेक एंड इनोवेशन क्लब बनाने के लिए, और was there any specific moment? Yes, Astha. So, जब मैं पूरी जर्नी बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था, स्कूल पास आउट करके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जब गया, सो आई वॉज सुपर एक्साइटेड कि कॉलेज में क्या होगा, क्या करवाया जाएगा, क्या कोर्स करिकुलम रहेगा। सो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट किया कि कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है। सो आई वॉज सो एक्साइटेड। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम होता है जब हम एंटर करते हैं कॉलेज में, एंड वहाँ पे हमें 4 साल तक कैसा कोर्स सिखाया जाएगा, हमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी है कॉलेज में, हर एक चीज़ बताई जाएगी। और वहाँ पे मैंने एक टर्म सुनी, क्लब्स, सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़। 3 वर्ड्स मैंने सुने। सो मतलब क्लब्स सुनकर ही मेरे माइंड में क्या क्लिक होता था कि वो पार्टी वाले क्लब्स, है ना? सो मैंने देखा यार कि क्या है क्लब्स, कुछ नया वर्ड है, क्या हो क्लब होता क्या एक्चुअली। सो क्योंकि मैं टेक को लेकर बहुत पैशनेट हूँ, मुझे कोडिंग पसंद है। मैं स्कूल के बाद से ही, कॉलेज स्टार्ट होने के पहले से मैंने अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट कर दी थी। मैंने डेवलपमेंट सीख ली थी, मुझे वेब डेवलपमेंट 5 to 6 मंथ्स में प्रॉपर फुल स्टैक सीख लिया मैंने। सो जैसे मैंने एक्सप्लोर किया क्लब्स के बारे में, क्लब्स एंड सोसाइटीज़, मैंने देखा यार ये तो कुछ मज़ेदार है। मतलब कुछ There's ऐसा something different. समथिंग डिफरेंट, मतलब पूरा एक्साइटमेंट मेरे अंदर आ गई। अब तो यार जल्दी कॉलेज स्टार्ट हो, मैं कॉलेज में जाऊँ, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन करूँ। सो बेसिकली मैंने देखा कि क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होता क्या है कि काफ़ी सारी जो डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, कल्चर के लिए अलग क्लब होता है, स्पोर्ट्स का अलग क्लब होता है। सिमिलरली टेक का एक अलग क्लब होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, कोड हैंड्स ऑन लैब्स हमें करवाई जाती हैं। एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे हमारे ही साथ के बैचमेट्स या हमसे जो बड़े सीनियर्स हैं, हम सब साथ में बैठ के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करते हैं, सीखते हैं, एंड बहुत फन होता है, मस्ती होता है, दैट्स ऑल। सो वो एक्साइटमेंट मुझे कॉलेज में एंटर करने के लिए, मतलब मैं सोच रहा था कितनी जल्दी मैं कॉलेज में एंटर करूँ, क्लब्स एंड सोसाइटीज़ ज्वाइन करूँ और प्रोजेक्ट्स बिल्ड करूँ, न्यू सीनियर से इंटरेक्ट करूँ। सो ये सब मेरे माइंड में चल रहा था। बट हुआ क्या, मैं कॉलेज में एंटर किया, एवरीथिंग वाज फाइन। इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, फर्स्ट दिन निकला, सेकंड डे निकला, नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है, फैकल्टी आती है, इंट्रोडक्शन देती है कॉलेज में कैसा कोर्स रहने वाला है। देन थर्ड डे हमारा क्लब्स एंड सोसाइटीज़ का इंट्रोडक्शन था। काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आ रही थी, स्पोर्ट्स क्लब आया, कल्चर क्लब्स आए, इंडियो जिसमें इंडिगो था, स्क्रिमनर्स था, एंड काफ़ी सारे क्लब्स थे। बट मैं वेट कर रहा था कब हमारे टेक क्लब्स आएंगे, टेक क्लब्स एंड सोसाइटीज़ हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, करवाई जाएंगी। सो आई वॉज वेटिंग, 4 बज गए, एंड होने का टाइम आ गया, इंडक्शन प्रोग्राम एंड होने वाला था और मैं जस्ट वेट ही कर रहा था। सब आधे लोग उठ के चले गए, मैं वेट कर रहा था कि नहीं अभी टेक क्लब्स आएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। बट इंडक्शन प्रोग्राम एंड हुआ और धीरे धीरे मेरा मोटिवेशन, मैं डीमोटिवेट होता गया। यार ये क्या टेक क्लब नहीं है क्या कॉलेज में? मैंने फैकल्टी से पूछा, सर अभी बाकी है क्या प्रोग्राम? फैकल्टी में नहीं बेटा, एंड हो गया। मैं बोला सर
टेक क्लब्स नहीं है क्या कॉलेज में, मतलब जो कोडिंग करवाते हैं, कोडिंग स्पेसिफिक। उन्होंने बोला सारे क्लब्स का आई गेस हो गया इंट्रोडक्शन। सो फिर मेरा जो डीमोटिवेशन, मेरा माइंड जो एकदम निराश हो गया मैं, कि यार जिसके लिए मैं आया, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, कॉलेज में जो मुझे करना है वही नहीं है, फिर क्या सेंस बनेगा। So the idea wasn't born from motivation, but from demotivation and struggle. या डीमोटिवेशन इज स्ट्रगल एक्चुअली। So आपने ऐसी क्या चीजें नोटिस की जिसमें स्टूडेंट्स उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे थे और आपने कोशिश करा अपना क्लब से उस स्ट्रगल को कम करने का? देखो, स्टूडेंट से पहले तो मैंने खुद को देखा कि मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ बेसिकली। That's so true as a human. या मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर हम कोई प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हैं, अगर हमें कोडिंग करनी है, सो हम अकेले कितना ही कुछ कर लें, लेकिन Yeah, that's true. या जब तक सामने से फीडबैक नहीं मिलता है, रिव्यूज़ नहीं मिलते, तो हम बेटर प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं, राइट? मैंने देखा कि जितना प्रोग्रेस मैं कर सकता हूँ एक्चुअल में, उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली यूट्यूब में वीडियोज़ देखता था टेक क्लब्स के। जैसे आईआईटीज़ एंड आईआईटीज़ में होते हैं टेक क्लब्स, होते हैं, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट होता है, लैब्स होती है, हैंड्स ऑन हम सीखते हैं साथ में बैठकर। वैसा कुछ था ही नहीं यहाँ पर। ये चीज़ मैंने नोटिस की, और मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि स्टूडेंट्स को मतलब ही नहीं है भाई कोडिंग से, टेक से। वो भले सीएसई ब्रांच के, कंप्यूटर साइंस से स्पेसिफिक है, उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बट स्टिल क्योंकि एक कोडिंग कल्चर ही नहीं है कॉलेज में, उनको भी एक मोटिव नहीं मिल पाता, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता जिससे वो थिंक ही नहीं कर पाते कॉलेज में ऐसा कुछ हो। ये एक गैप मुझे दिखा कॉलेज में, एंड आई थॉट 1 साल तो मेरा ऐसे गया नॉर्मल। मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे कोडिंग करनी है, बट मैं उस एक्साइटमेंट के साथ नहीं कर पा रहा हूं जिससे मुझे करनी चाहिए। तो 1 साल तो नॉर्मली ऐसे ही बीता। देन जैसे मैं नॉर्मल डिस्कशन करता था अपने फ्रेंड से कि यार कुछ तो होना चाहिए कॉलेज में, कि हम कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट मिले जिससे हम साथ में बैठकर सीखें, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें। ऐसा क्या करें? पूरा डिस्कशन नॉर्मली चला 5 to 6 मंथ्स। हमने नॉर्मली अपने खुद का एक ग्रुप बनाया जिसमें हम सीखते थे, प्रोजेक्ट्स बनाते थे, थोड़ा-सा मोटिवेशन आया। देन सडनली हमें थॉट आया कि क्यों ना एक खुद का ही ऐसा क्लब ओपन कर दिया जाए कॉलेज में, कि हम तो सीख ही रहे हैं ग्रुप में, बाकी बच्चों को बेनिफिट कराया जाए, साथ में मिलकर ग्रो करते हैं। क्योंकि कॉलेज में ऐसा कोई क्लब है ही नहीं अभी तक जो सिर्फ कोडिंग को लेकर ही डेडिकेटेड हो। ओके, टेक स्पेसिफिक क्लब कोई भी नहीं था उस टाइम नो, कोडिंग में, नो। और अब है? बस अब हमारा है टेक एंड इनोवेशन। ओके, दैट्स नाइस. Did you ever feel like quitting, or at some point you feel that making a club is really hardworking? यस, एक पॉइंट आया था जब अभी रिसेंटली 5 to 6 मंथ्स पहले, एक पॉइंट मैं ऐसा स्टक हो गया था कि मैं सोचने लगा था यार क्लब बंद कर दिया जाए अब। Okay, so what was the turning point? टर्निंग पॉइंट से पहले मैं बताता हूँ कि वो कौन सा मोमेंट था, ऐसा क्या हुआ क्लब में कि मैंने सोचा कि बंद कर दी जाए। देखो, जब स्टार्टिंग में क्लब ओपन हुआ, काफ़ी एक्साइटमेंट था, बहुत अच्छे से ओपन हुआ, पूरे कॉलेज ने सपोर्ट किया, एंड सबसे बड़ी वर्कशॉप हमने लगवाई फुल स्टैक डेवलपमेंट की। इसमें मोर देन 750 स्टूडेंट्स बस ओवर पार्टिसिपेटेड। सबसे बड़ा टेक वर्कशॉप थी वो कॉलेज की, एंड सारी फैकल्टीज़ एक्साइटेड थी और बहुत तारीफ़ की कि यार तुमने इतने कम टाइम में, एक्चुअली जब हमने क्लब ओपन किया विदिन 2 डेज़ हमने 450 प्लस मेंबर्स ज्वाइन कर लिए थे अपने क्लब में। Within 2 days? विदिन 2 डेज़ Oh, 450 that's really good. यस। 450 मेंबर्स ज्वाइन हो चुके थे विदिन 2 डेज़, एंड विदिन 1 वीक 1500 members join our club From college or from outside too? from only first year. Oh, Yes. all first year students. Yes, all first year students joined our club because मोटिव ही ये था। मतलब मैंने प्रेजेंटली इस टाइप से किया कि कोडिंग क्लब था ही नहीं कॉलेज में इससे पहले। तो सिर्फ इसमें सिर्फ टेक के स्टूडेंट्स आए थे कि अदर ब्रांचेस भी आई थी जो नॉन टेक्निकल है? टेक प्लस नॉन टेक बोथ। Both students? Yes. That's really good. So, why do students trust Tech and Innovation Club? As you said
कि आपने 1000 स्टूडेंट्स को एक बार में ही 2 दिन के अंदर ही इकट्ठा कर लिया था, एक पर्टिकुलर प्लेस में एज़ अ कम्युनिटी। सो व्हाई यू थिंक दैट स्टूडेंट ट्रस्ट TNI, टेक एंड इनोवेशन? बिकॉज स्टूडेंट ऑलरेडी नो कि कॉलेज में हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक चीज़ होती है, बट उनको मेनली बनना क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब जो बेसिकली हमारा टारगेट क्या है, प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल स्किल्स। आप थ्योरी तो कर लोगे, बट लैक कहाँ करता है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल स्किल्स में। वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, उनकी कोडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है। कहाँ पे बच्चे लैक कर जाता है, ये चीज़ हमने समझाई। एंड वी इंट्रोड्यूस की IITs एंड IITs में टेक क्लब्स होते हैं हमारे, वहाँ पे कोडिंग एनवायरनमेंट होता है, कोडिंग कल्चर होता है, जिसकी वजह से कंपनीज वहाँ पे विजिट करती हैं। बट हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं। बट हम स्टार्ट कर रहे हैं टेक एंड इनोवेशन क्लब, जो कि टोटली डेडिकेटेड है कोडिंग को लेकर, प्लेसमेंट प्रिपरेशन को लेकर। सो स्टूडेंट्स वो मोटिवेट हो गए, एक्साइटेड हो रहे कि हाँ, कॉलेज में ऐसा कुछ है नहीं और ये हमारे सीनियर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। Okay, so it's not only for toppers or the person who knows the basic of codings. It's for every students who didn't even know how to code, what is coding. सो हमारा टारगेट रहता है कि हम एकदम बेसिक, एकदम स्क्रैच से स्टूडेंट को सिखाएं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग प्रोवाइड करें पहले, देन उसके बाद कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करें जिनमें उनकी स्किल्स हम मेजर कर पाएँ कि वो किस लेवल पे उन्होंने प्रिपेयर किया है, उनने कितना सीखा है हमसे। देन उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो स्टूडेंट वीक रह जाते हैं या जिनको और टाइम देने की ज़रूरत है उन स्किल्स पर, तो उनको हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के प्रॉपर ट्रेन करते हैं। Okay, so Mox, tell me one important question. How important was your core team? Actually, core टी is very important for any community, any club. स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि मुझे बहुत टाइम लगा ट्रस्ट बिल्ड करने पर टीम पर, कि कोई काम कर पाएगा इतना इफेक्टिवली जितना मैं मोटिवेशन के साथ कर रहा हूँ, जितना मैं एक्साइटमेंट के साथ कर रहा हूँ कि मेरे को अपने क्लब को बिल्ड करना है। बट बाकी लोग सीरियस नहीं ले पाते हैं। सो मुझे क्लब के मेंबर चूज़ करने में काफ़ी टाइम लगा था। स्टार्टिंग में मैंने अपने फ्रेंड्स से स्टार्ट किया था, काफ़ी सारे फ्रेंड्स को ही ले लिया मैंने अपने क्लब में, एंड आई वाज स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। तो काफ़ी सपोर्ट किया उनने, एंड रियली बहुत मोटिवेटिंग था। टीम जो मैंने बिल्ड की वो भी सेम, जितना इंथुजियास्टिक मैं था क्लब को लेकर, सेम मेरी टीम थी। सो इतनी डिफ़िकल्टी नहीं गई। या So Mox, you said your club helped with placements, यस, right? राइट। So how does the club help with placements? सो जब हमने क्लब ओपन किया था बेसिकली, सो हमारा मोटिव सिर्फ कोडिंग को लेकर था इनिशियली। बट वी थॉट कि सिर्फ कोडिंग से प्लेसमेंट हो जाता है क्या? नहीं, हमें ये प्लेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, सॉफ्ट स्किल्स, हमारे स्पोकन इंग्लिश, DSA एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। इसी तरह से फिर हमने एक्सपेंड किया अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं क्लब की। सो हमने कोडिंग के अलावा हमने अपनी एक्टिविटीज़ एक्सपेंड की। हमने सॉफ्ट स्किल्स स्टार्ट किया, सॉफ्ट स्किल्स की प्रिपरेशन करवानी स्टार्ट की। हमने स्पोकन इंग्लिश पे वर्क करना स्टार्ट किया कि स्टूडेंट्स को हम सिखाएं हाउ टू, स्टूडेंट्स को बेसिकली, स्टूडेंट क्या सोचता है कि हमें इंग्लिश आती है सो हम इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। इंटरव्यू के लिए मेन इंपॉर्टेंट होती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स, कि हम अपना बॉडी लैंग्वेज कैसे रखें, हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स। एंड मीनवाइल प्लेसमेंट में हमें DSA राउंड्स होते हैं। सो हम कोडिंग में डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट्स बनाकर ही अगर हम चले गए तो हम कोडिंग क्रैक नहीं कर पाएंगे। हमें DSA प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होती है। सो वहाँ से हमने CP का कॉन्सेप्ट लाया कि हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की रेगुलरली क्लासेस लगवाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स की रेगुलरली क्लासेस लगवाएंगे जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहेंगी टोटली। सो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो। सो नाउ वी आर प्लानिंग कि हम स्टूडेंट को हर एक तरीके से ट्रेन करें। डिफरेंट जो हैकाथॉन्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते हैं फॉर देयर स्टार्टअप्स। सो हम सिर्फ प्लेसमेंट और कोडिंग को डेडिकेटेड ना रखते हुए, हम जो स्टूडेंट्स एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं,
जो डिफरेंट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो उनको भी हम गाइड करते हैं। अपनी प्रोफाइल कैसे बिल्ड किया जाए, पार्टिसिपेट कैसे किया जाए इन हैकाथॉन्स में, इन कॉम्पिटिशन्स में। अगर किसी को अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, सो So you also help them with their roadmap. या वी प्रोवाइड प्रॉपर रोड मैप, वी गाइड एवरी स्टूडेंट कि हमें कैसे प्लान्स करने हैं अपने फ्यूचर आइडियाज़, जिससे कि हम कम टाइम में अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। Okay, that is what a student actually need in college. When I was in college, I also want some seniors to tell me what to do and what to not. So मोक्ष, आप एज अ फाउंडर टेक एंड इनोवेशन के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो यार, हम सबको पता है कि क्लास में 60 बच्चे हैं, 60 में से 60 के 60 तो सीरियसनेस के साथ पढ़ाई नहीं करते। ऑलराइट, सो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम सबको प्लेसमेंट चाहिए बेसिकली, इसीलिए आए हैं। प्लेसमेंट चाहिए, लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है ना? सो हम क्या सोचते हैं, कॉलेज में कंपनीज आएंगी एंड हमारा प्लेसमेंट हो जाएगा, बट दैट नॉट द ट्रुथ। अब कंपनी क्या देख कर आती है कॉलेज में? कंपनी बेसिकली 2 क्राइटेरियाज होते हैं, एक तो कॉलेज बुलाता है कंपनी को, एंड सेकंड कंपनी खुद से आती है। अब कंपनी खुद से कैसे आती है? जैसे आईआईटीज़ एनआईटीज़ में होता है कि वहाँ के स्टूडेंट की प्रोफाइल इतनी मेंटेन्ड होती है, डिजिटल प्रोफाइल इतनी मेंटेन्ड होती है कि कंपनीज देखती हैं हाँ, इस कॉलेज में कोडिंग कल्चर है एंड इस कॉलेज के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं एंड कोडिंग पे इंगेज हैं सारे स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स। सो कंपनी कॉलेज के कोडिंग कल्चर को देखकर कॉलेज में आती है। बट अगर कॉलेज में कोडिंग कल्चर ही नहीं होगा तो कंपनी विजिट नहीं करेगी, और ये सिर्फ 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट से नहीं होगा। कॉलेज के अगर 90% स्टूडेंट्स इंगेज होंगे तभी कॉलेज में देखेगा हाँ कोडिंग कल्चर है, कॉलेज के बच्चे कोडिंग में इंगेज हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। देन कंपनी सोचेगी हाँ, इस कॉलेज में जाना बेनिफिशियल है। ओके, सो हम सबका मोटिव प्लेसमेंट है, एक अच्छी प्लेसमेंट है, एक अच्छे पैकेज के साथ प्लेसमेंट। सो अगर हम अभी से ही स्टार्ट कर दें, मतलब स्टूडेंट अगर फर्स्ट ईयर में ही है, अगर वो फर्स्ट ईयर से ही अपना फाउंडेशन बैठाल दे कोडिंग में, अगर फर्स्ट ईयर से हमने बीज बो दिया तो फोर्थ ईयर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। थर्ड ईयर आते आते ही इतना ज़्यादा बिल्ड कर चुका होगा हर एक स्टूडेंट अपने आप को कि उसे अलग से कोई प्लेसमेंट प्रिपरेशन की नीड पड़ेगी ही नहीं। Okay, you are also in third year and you created a whole technological club. Yeah, I'm in third year and yes. So Moksh, tell me one important thing about your club. As we are talking about, it's a full 1 year anniversary of tech and innovation, right? Yes, right. What does completing 1 year mean to you personally and as a club? देखो यार, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, काफ़ी सारे डाउनफॉल्स आए बीच में। मैं बहुत डीमोटिवेट हुआ कि क्लब यार बंद कर देना चाहिए या किसी को हैंड ओवर कर दूँ मैं, अब नहीं होगा मुझसे। क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था, मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग एंड सब अच्छे से स्टार्ट हो गया, बट बीच में कॉलेज में जैसे एग्ज़ाम्स आ गए हमारे, देन कुछ कल्चरल इवेंट्स आ गए, तो उस ड्यूरेशन में हमारी क्लासेस ब्रेक हो गई। क्यों? क्योंकि कॉलेज की लैब्स खाली नहीं थी। कॉलेज से थोड़ा सा कम सपोर्ट मिला क्योंकि ऑलरेडी सारे फैकल्टीज़ इंगेज थे कल्चरल इवेंट्स में। सो उस टाइम पे जो गैप आ गया, जैसे मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, 1 महीने तक ट्रेनिंग दे दी, देन उसके बाद 3 to 4 मंथ्स का गैप आ गया। सारे स्टूडेंट्स बेसिकली क्वेश्चन करने लगे कि आगे कंटिन्यू हुआ क्लब की नहीं होगा। That's actually a big gap for technical student. Yes. As an engineer, I know this gap. यस, सो इनका ट्रस्ट ही टूट गया था कि यार मतलब एक हाइप बन गई थी ना कि There is a technical club, new technical club. है। एक्चुअली मेरे लेम की हाइप बन गई थी, मोक्ष कोई भी देखे मोक्ष भैया। सो वो हाइप और जो हमने स्टार्ट किया था, जो हाइप बनी थी वो टूट चुकी थी टोटली। सो मैं वहाँ पे स्टक हो गया था कि यार अब क्या करूँ, अब दोबारा से स्टार्ट करूँगा तो वो मोटिवेशन तो नहीं आ पाएगा स्टूडेंट्स में कि 750 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, वापस से 750 आ जाएंगे, नहीं। ऑलराइट, People are not consistent normally.
यस, और उस टाइम मेरी टीम भी ब्रेक हो चुकी थी एक्चुअली, जो मेरी कोर टीम थी, वो कहीं न कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब उस टाइम प्लेसमेंट्स में प्रिपरेशन में लग चुके थे। तो उनका कंसर्न ये था कि यार हम लोग तुम्हारे क्लब में टाइम क्यों दें? So like they are thinking about themselves, right, at that time. राइट, सब अपना-अपना सोचने लगते हैं, होता ही है बेसिकली। That's a little dispute that happens there. So Moksh, any final words for our audience? Yes. So, first of all, I am very grateful for my core team and faculty members and this college जिसने continuously मुझे सपोर्ट किया इस क्लब को क्लब की क्लासेस कंडक्ट करवाने में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्लान करने में एंड इवेंट्स प्लान करने में, इवेंट ऑर्गेनाइज करने में एंड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे प्रोवाइड किया कॉलेज ने, लैब्स प्रोवाइड की, मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। आई थैंक टू एवरीवन टू सपोर्ट एंड अब ये जो मेरी सिंगल टेक जर्नी थी, अब ये एक कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट बन चुकी है। And that's the web. Thank you for listening. Share this podcast and follow our new club, Tech and Innovation.